जैक बोर्ड क्लास 9th। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के उन सभी सवालों को बताने जा रहे हैं जो आपके जैक बोर्ड में पूछा गया सवाल है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये क्लास 9th का गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया सवाल है 2025 का। उन सभी सवालों को हम आज इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें हम टोटल 40 प्रश्नों को करवाएंगे जो आपके होने वाली बोर्ड परीक्षा उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 VBI ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है, और पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। जो आज मैथ में, गणित में जो बच्चे डरते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपके मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे ऑफिशियल प्रश्न है जैक बोर्ड का, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में, है ना, निम्न में कौन परिमेय संख्या है ना। यहां पर आपके पास ऑप्शन है √7, 1/√3, √3/2 या फिर √81, है ना। तो प्यारे बच्चों, जितने भी नंबर अंडर रूट में होते वो सारे अपरिमेय होते, लेकिन जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो, ठीक है। अब देखो, √7 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद √3 का भी देखो निकाल करके इसका, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। √3 का नहीं होगा। यहां पर देखो 81 का वर्गमूल निकलता है बच्चों, कितना निकलता है? 9, है ना। 81 को वर्गमूल कितना होता है? 9। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए वो हमारे परिमेय संख्या बच्चों, है ना। परिमेय संख्या हम लोग किस रूप में लिखते हैं? तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो बच्चों, यहां पर 4 जो है ये कैसे संख्या है? परिमेय संख्या। अगर मैं कह दूं 0, तो 0 भी परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 दे सकते हैं, इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर कह दूं मेरे प्यारे बच्चों कि 3/0 ये किस प्रकार की संख्या, परिमेय है या फिर नहीं है? तो आप कहेंगे गुरुजी नहीं है। क्यों? क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 का मान नहीं होना चाहिए, नीचे कभी भी 0 का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, और यहां अंडर रूट में तो आपको समझ में आ गया, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसको ना निकला वो अपरिमेय संख्या। चलिए, अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई किस प्रकार की संख्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, है ना। देखो, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशनल नंबर, तो वही √81। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा, कह रहा है कि 1 पॉइंट, है ना, 1.27 पर रेकरिंग दिया गया है ना। अब इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। 11/14, 127/100, 14/11, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पेशेंस बनाकर देखो बच्चों इस वीडियो को, ठीक है। बता रहे हैं, एक बार देखोगे ना तो डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, फिर आपके दिमाग में नहीं जा पाएगा। और प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में यही होता है कि प्रश्न वही रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, नंबर को चेंज कर दिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन 2 पर क्या मिलता है? कॉन्सेप्ट मिलता है, टेंशन नहीं लो, बिंदास बच्चों। देखो यहां पर 1.27 का मतलब होता है बच्चा, 1.27 का मतलब होता है 1.27 इस तरीके से बार बार आना, मतलब इस पर रेकरिंग जो दिया है इसका मतलब यही होता है। अब चलो एक एक करके डिवाइड करके चेक करते हैं क्या इतना आता है। तो 11 को 14 से हम डिवाइड करेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा? बोले सर छोटा है ये, तो 0 लग जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, जो है ना, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, फिर हम लोग 14 से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे में जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हमें कितना लाना है? 1.27। इसमें अगर हम काटे बच्चों तो देखो, कोई भी संख्या के नीचे अगर 100 लिखा हुआ है तो क्या संख्या है? 2 0 है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये देखो, बोले सर ये तो हो जाएगा आंसर, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी कट जा रहा है ना। अभी तो ऐसा नहीं ना हो रहा है कि 1.27 बार बार तो नहीं ना आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो बच्चा, इसमें देखो 11 का 11, है ना, इधर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। इसमें 11 का 11 कितना बचा बाबू? 3 बचा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बचा? 8 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0 देंगे। 11 सते 77, है ना, फिर कितना बचा बच्चों? 3 बचा, पॉइंट दिया हुआ है 0 लगाएंगे। फिर 11 दूनी 22, फिर कितना बचा? 8 बचा, फिर पॉइंट दिया हुआ है 0 लगाएंगे। 11 सते 77, देख रहे बार बार क्या हो रहा है? 1.27 इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चों? बार बार आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल सही होगा। समझ में आया?
बोलो यस सर, एक बार बोलो बच्चों मजा आ गया। दिल बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दो और कहो कि मजा आ गया सर, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं बच्चों, और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है ना, कहते हैं ना बच्चों कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल इंग्लिश में है, वही चीज है। हाँ ये देखो बच्चों बड़ा आसान सा है ना। जिस तरीके से क्लास 10th वाले बच्चे फोड़ रहे हैं, 9th वाले भी बच्चे इस बार फोड़ेंगे मिशन 2 में पढ़कर। एक बार कहना बच्चों मजा आ गया, है ना। देखो बच्चों इस सवाल को कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है, 6√2 है ना, सॉरी 6√2 नहीं है, 6√6 है ना, 6√6 और बटा है बच्चों, भागा मतलब बटा, और 2 क्या है, 2√2। प्यारे बच्चों 2 तिया 6, 3 से कट गया, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको हम काटे तो 2 तिया 6 यानी कि 3√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है, मजा आ गया, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं बच्चों, और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 81 के पावर में 3/4 है, कह रहा है किसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। है ना, द वैल्यू ऑफ 81 का पावर में 3/4। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर 81 दिया गया है और 3/4 दिया गया है, तो आपको कोशिश ऐसा करना है कि 81 को मैं क्या लिखूं, ठीक है, कि उसके पावर में 4 आ जाए। तो बोले सर 81 को अगर हम तोड़े, अगर मान लो, ठीक है, तोड़े तो देखो कितना से टूटेगा, 3 से, है ना। तो 27 तिया 81, फिर देखो बच्चों 3 से जाएगा तो 9 तिया 27, फिर जाएगा 3 से 3, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया, 3 3 3 3 4 बार, यानी कि 3 के पावर में हम 4 इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 के पावर में 4। समझ में आया बच्चों। अब देखो यहां पर गुना में क्या हो जाएगा, ये 3/4 पहले से था तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में ये रखना है बच्चों कि आपको ऐसा लिखना है कि नीचे वाला का पावर के बराबर हो, तब कट जाएगा वैसे, है ना। अब 3 के पावर 3, इसका मतलब कि 3 गो है 3, है ना, 3 गो है 3, तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो धीरे धीरे प्रश्नों का स्टेज मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते जाएगा, और प्रश्न का थोड़ा सा वेटेज भी बढ़ते जाएगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड होते चलेगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे हर चीजों को बताएंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है बच्चों। देखो निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद पूछ रहा है बच्चों। देखो बहुपद हम उसी को कहते हैं, है ना, कि अगर कोई चर है ना, चर मतलब एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, है ना, चर अगर है, इसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसके पावर में पूर्ण संख्या मतलब कि 0 हो जाएगा, या फिर 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। अगर उसके पावर में 0 1 2 3 4 5 अगर रहता है तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बच्चा यहां पर बोले सर इसके पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है। हाँ सर ये तो हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि बच्चों अगर हम इसको ऊपर कर देते हैं, है ना, x प्लस, अगर ये ऊपर चला जाता है तो x का पावर में जो 1 है ये माइनस में 1 हो जाएगा। तो क्या ये है, बताओ, ये चर तो है लेकिन इसके पावर में क्या है, -1। हमने क्या बोला, 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अभी ट्रिक भी बता देंगे, इसका टेंशन मत लो। यहां पर अंडर रूट में अगर कोई भी चर है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहां पर क्या है बच्चों, देखो, हाँ यहां पर भी आप देखो कि x का पावर में स्क्वायर है और x के पावर में 1 है ना, तो ये बहुपद हो जाएगा बच्चों, है ना, ये बहुपद हो जाएगा। बाकी इसमें देखो x का क्या है, x जो है अंडर रूट में, ये भी कट जाएगा। अब ध्यान देना, ट्रिक याद रखना, ट्रिक मैं जो बताऊंगा उसको याद रखना आप लोग। ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ क्लियर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ट्रिक ये याद रखना आप लोग, ट्रिक क्या याद रखना आप ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये याद रखना बच्चों आप लोग कि अगर कोई भी अंडर रूट में चर है मेरे प्यारे बच्चों तो बहुपद नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई बटा में अगर चर है मेरे प्यारे बच्चों तो भी बटा में नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर मेरे प्यारे बच्चों, चर का पावर में अगर कोई माइनस लग जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे के सवाल की तरफ बढ़ते प्यारे विद्यार्थी जी, हमारा नेक्स्ट सवाल है यहां पर, ये देखो, है ना, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये देखो, इसका घात पूछ रहा है। देखो घात निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना, द डिग्री ऑफ x³ 2x 3x² इज, तो बहुत आसान है बच्चों, है ना। पहले आसान वाला पूछता था, अभी थोड़ा सा लंबा वाला पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, ये दोनों से गुना होगा, है ना, x³ जो है ये दोनों से गुना होगा। तो x³ को 2 से गुना करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, और x³ को 3x² से गुना करेंगे कितना हो जाएगा,
प्लस में 3 और x, और देखो बच्चों अब जब x अगर गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, चर का जो है अधिकतम घात कितना है, जल्दी से बताओ। बोले सर अधिकतम घात जो है ना सर, साफ साफ दिख रहा है सर, चर यहां पर भी, लेकिन अधिकतम वाला कितना है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चर का अधिकतम घात को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है बच्चों कि 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बड़ा आसान है ना, x 1 प्लस x को भाग देने पर। देखो बच्चों किससे भाग देना है, इससे भाग देना है, तो पहले इससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। क्या था यहां पर बच्चों, तो यहां पर था x प्लस 1 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1 प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि x का मान निकल गया। अब इस पे हम मान को पुट करेंगे बच्चों, है ना, तो देखो 4x के जगह हम कितना लिखेंगे, -1, इसका स्क्वायर हो, सॉरी स्क्वायर नहीं है प्लस, फिर यहाँ पर 3x के जगह में -1 और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे +1। ठीक है, देखो -1 को 4 से गुना कर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चा। उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 1, माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस में 1। बच्चों देखो यहाँ पर माइनस में 4 और 3 और 1 4 प्लस में, है ना, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। चलो ऐसे 0 आएगा और आप बन जाओगे हीरो, है ना बच्चों। देखो इधर नेक्स्ट सवाल कह रहा है बच्चों कि, अरे ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x का गुणनखंड है। गुणनखंड निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना, कुछ मत करना बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस 5 के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 3x और 2x को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर भी हो जाएगा, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 5x भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों कैसे बनेगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किधर बना दूं, इधर बना देता हूं, है ना, इधर बनाता हूं, वहां से आते हैं एकदम ट्रांसफर होकर यहाँ पर। चलो देखो इसको कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, है ना, दिख रहा है ना, माइनस में 5x है और यहाँ पर प्लस में 6 है। बच्चों यहाँ पर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, -5 को हम लोग तोड़े थे, 6 को तोड़े थे, कैसे होता है 2 3, है ना, तो -2x और माइनस में 3x, है ना, और प्लस में 6 हो जाएगा बच्चों। मतलब इस 5x को हम लोग इस रूप में लिखे, है ना, और तोड़ने का नियम क्या है, फर्स्ट लास्ट को गुना करके चेक करना है। तो अब देखो इन दोनों में बच्चों क्या है, x क्या है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर x निकल गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर -3 बाहर निकल जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस में एक बाहर निकला बच्चों तो यहाँ माइनस बचा, और 3 को कितना बार गुना करेंगे तो 2 बार। हर हाल में बच्चों ये दोनों बराबर आना चाहिए। अब हमारे पास 2 गुणनखंड आ गया, x - 3 एक जगह, ये वाला एक जगह, और x - 2 एक जगह। बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर कहां पर है ऑप्शन, x - 3 x - 2 x - 3 x - 2, देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वही सवाल इंग्लिश में पूछा गया है ना, फैक्टराइजेशन निकाले बोलेगा तो उसी तरह निकाल देना है। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलता है, जी हाँ बच्चों, जब दोनों, है ना, यहां पर क्या होता है, एक x अक्ष होता है बच्चों और ये एक y अक्ष होता है, और ये दोनों जब अक्ष जहां पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन कहते हैं बच्चों, है ना, ओरिजिन, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ बच्चों, है ना, ओरिजिन कहते हैं, देखो ओरिजिन। चलो अगला सवाल देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, बिंदु 3 और 1 की कोटि कितनी है। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई भी ब्रैकेट में अगर इस तरीके से निर्देशांक दिया रहा है ना, 3 और 1, है ना, इस तरीके से मान लो कोई भी निर्देशांक दिया है, जैसे मान लो पहले इसमें क्या होता है बच्चों, ये x का मान होता है और ये y का मान, याद रखिएगा, जब भी ब्रैकेट में होगा तो पहले x आता है तो x का मान और बाद में y। प्यारे बच्चों x का मान को हम लोग क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, x का मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर कोटि कितना हो जाएगा, बोले सर 1 हो जाएगा। कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे भुज कितना होगा तो कह देना 3 होगा, है ना, इस जगह पर दूसरा भी लिखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं -4 और 2, बताओ इसका भुज कितना होगा, इसका भुज कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग, और कह रहा है कि निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हम उसको कहते हैं जब कोई अगर चर है मेरे प्यारे बच्चों तो उसका अधिकतम घात 1 ही होना चाहिए, है ना, उसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस ये x का पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा,
वो जो 1 है ना पावर प्लस में है ना, उधर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या ये रैखिक हो सकता है? बोले गुरुजी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि रैखिक में हमने क्या बोला, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, है ना, अधिकतम घात 1, ये कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, अगर हम x इसमें a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1। तो क्या ये मेरे प्यारे बच्चों रैखिक होगा? नहीं, है ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि चर का घात में 1 होना चाहिए, जो कि 2 है। इसमें देखो बच्चों, तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी तो देखो ना x का स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, x का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये भी रैखिक नहीं होगा। ठीक है, ये द्विघात है। ये कैसा है? तो ये तो द्विघात है ही नहीं कुछ, ये द्विघात है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, a माइनस बी में इसमें तोड़ना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में x और b की जगह में 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स। बोले सर इसमें भी तो स्क्वायर है सर। आप कहोगे गुरुजी इसमें भी तो स्क्वायर है सर, कहाँ ये रैखिक होगा, ये भी तो बहुपद हो जाएगा सर, द्विघात बहुपद। बोले बाबू नहीं। क्यों नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर यहां पर रहने दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2 x का 1 है ना, और 1 और ये प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स ना। तो एक काम करते हैं, अच्छा चलो ठीक है लिख देते, पहले माइनस एक्स ही रहने दो यहाँ पर। ठीक है, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया ना, बोलो कट गया। हाँ सर, तो यहाँ पर बचा माइनस 2x और ये माइनस में x, तो इधर प्लस में x और प्लस 1। ठीक है, मतलब एक जात वाले एक साथ कट कर दें। तो देख लीजिए ये अगर इसको सॉल्व कर लो तो देख लो माइनस प्लस माइनस x माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर देख सकते हैं कि चर का अधिकतम घात 1 है बच्चों, चर का अधिकतम घात 1 है, तो ये द्विघात नहीं होगा, ये क्या होगा, रैखिक होगा। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, अगर चर का अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात हो जाता है, अगर 2 है तो द्विघात हो जाता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो क्या हो जाता है, रैखिक हो जाता है। याद रखिएगा, बस यही सब तो बातें को आप याद रखेंगे बच्चों, तो फिर आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे में सारे ए प्लस आएगा, 40 में 40 ठोक कर आओगे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि समीकरण x, है ना, क्या कह रहा है कि समीकरण x बराबर 3y की तुलना में, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर में अगर इसको लिखे तो एबीसी का मान कितना होगा। बड़ा आसान है बच्चों, देखो x वाला पहले होता है, बाद में क्या होता है, y वाला होता है ना, तो हम क्या करेंगे, y वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 3y हो जाएगा माइनस में और बराबर में हो जाएगा बच्चों 0। अब देखो a का मान कितना होगा यहाँ पर, बोले सर x के पहले होता है वो a होता है, x के पहले क्या है a, और b कितना होगा बच्चों, तो y के पहले -3, और c कितना होगा, तो नहीं दिया गया 0, तो 1 -3 0, 1 -3 0, 1 -3 0, 1 -3 1 3 1 -3 0, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां पर ये हो गया। हाँ, समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 4 का हल है। कितना आसान है ना, बहुत लॉलीपॉप है बच्चों, है ना। देखो क्या करेंगे, इसमें सभी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन दिया गया है 5x, है ना, प्लस में 3y और बराबर में 4 है बच्चों। चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं हम, पहले x के जगह में 2 डालते हैं, तो x के जगह में 2 डालेंगे और y के जगह में 5 डालेंगे, है ना, और देखेंगे कि क्या बराबर आता है, तो 5 दूनी 10 और 3 पचे 15 और इधर 4, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर 4। हो सकता है क्या, पॉसिबल, बताओ 25 और 4 बराबर होगा, नहीं होगा सर, तो ये इसको हटा दो बाबू, ये ऑप्शन कट गया। चलो दूसरा ऑप्शन उठाओ, x बराबर 1 कह रहा है, ठीक है, तो 5 और x बराबर 1 प्लस 3, y बराबर कह रहा है 3, देखते हैं क्या आता है, 4, 5 1 5 और 3 3 9 बराबर 4, क्या दोनों बराबर है बाबू, 14 और इधर 4 क्या बराबर है, नॉट इक्वल, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा उठाते बच्चों, है ना, तीसरा देख लो, x का बोल रहा है -1 रखने के लिए, x का मान -1 लगा देंगे, प्लस 3, y के जगह में कह रहा है कि 3 लगा दो और बराबर देखो 4 होता है क्या, तो माइनस प्लस माइनस 5 1 5 माइनस में और 3 3 9 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर 4, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, है ना, प्लस का साइन रहेगा। अरे सर दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सेटिस्फाइड करने का प्रयास करना है, बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है, y बराबर 3 का आलेख समांतर होगा, है ना, y बराबर 3। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर y बराबर कह रहा है 3 है, मतलब कि ये क्या है, y अक्ष पर है, और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है बच्चों तो ये x अक्ष के समांतर होता है। देखो ये x अक्ष है तो x अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या कह रहा है कि एक बिंदु की विमाएं कितनी होती है। विमा का मतलब होता है बच्चों, विमाएं का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होना चाहिए। तो बिंदु का मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बिंदु का ना ऊंचाई होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, तो
तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगी, इसकी विमाओं की संख्या 0 हो जाएगी। द नंबर ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 65 का संपूरक कोण किसको कहते हैं, 65 का संपूरक कोण किसको कहते हैं, तो संपूरक कोण हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब दो एंगल को, है ना, जब दो एंगल को मिला करके 180 डिग्री होता है ना, जब दो एंगल को मिला करके मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक कोण यहां पर कितना दिया गया है, 65 दिया गया है ना। हमने क्या बोला कि दो कोनों को मिला करके 180 डिग्री होता है, तो एक 65 दिया गया, तो बताओ दूसरा कितना होगा। तो 180 में से 65 को घटा दो, है ना, 180 में से क्या करो, 65 को घटा दो। 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 6 गया तो 1 और 1, मेरे प्यारे बच्चों 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115। समझ में आ गया, है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों, संपूरक, याद रख लेना, है ना, कि जब दो कोनों को मिला करके मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कहते हैं। और एक होता है बच्चों पूरक, जो होता है कि दो कोण को मिला करके अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम पूरक कहते हैं। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 54 का पूरक कोण कितना होगा, 54 का पूरक कितना होगा। जो बच्चा आज बता देगा, ठीक है, उसको अगले बार हम उसका नाम लेंगे, है ना, अपने इसी वीडियो में हम उसका नाम लेंगे कि हाँ बच्चा बता दे रहा है। ठीक है, ये सवाल देखो बच्चों, कह रहा है कि पी क्यू और ए बी क्या है, पैरेलल है ना। पी क्यू जो है ए बी का क्या है, पैरेलल है। एक्स का मान निकालना है बच्चों, है ना। आपको पता है कि जब दो रेखाएं ऐसे समांतर होती है तो एक ही ओर के बने कोण मेरे प्यारे बच्चों दोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप देख लो कि ये 64 डिग्री है, ये कितना है, 64 डिग्री, और यहां पर इसको दो भाग में बांट दिया गया है, बोल दिया कि ये x है और ये 48 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन तीनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए, है ना, इन दोनों को और इसको जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 48 प्लस, है ना, और 68 प्लस 68 है, 64 है, 64 है, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया कैसे से। हमने क्या बोला बच्चों कि ऐसे अगर रहा तो एक ही ओर के बने कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री। अब ये 64 और ये दोनों मिलाकर के एक ही है ना, तो यहां पर दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो जोड़ो बच्चों, x प्लस 8 4 12 का 2, हाथ बचा 1, है ना, हाथ बचा 1, 6 4 10 और 1 11, 112, 180। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 112। बताओ घटा करके कितना बचेगा, तो 180 में से 112 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, है ना, और यहां पर कितना बचा, 7 में से 1 गया तो 6, 68 बचेगा बच्चों, 68 डिग्री, है ना, 68। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं, और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि पी क्यू आर में आर और पी जो है बराबर है बच्चों, एंगल आर और पी क्या है, बराबर है ना। क्यू आर 8 है और पी आर जो है 10 है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो और क्या कह रहा है समझो, है ना। ऐसा नहीं कि बस रटन तरीके से काम करेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या करेंगे, बस आपको मेरे प्यारे बच्चों जैसे तैसे करके बस आंसर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर दिया गया है और आर और पी बराबर है बच्चों, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कह रहा है कि कोण जो आर है वो कोण पी के बराबर है। और एक बात को याद रखिएगा बच्चों, कोई भी त्रिभुज का बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर की सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू, और मेरे प्यारे बच्चों पी का सम्मुख भुजा क्या है, तो क्यू आर, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब यहां पर क्या क्या दिया गया है, क्यू आर 8 दिया गया है, लिख देंगे, है ना, और पी आर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब कह रहा है बच्चों आपको पी क्यू का मान निकालने की, क्या कह रहा है, पी क्यू का मान निकालने। तो पी क्यू का मान कितना होगा, तो ऐसे समझो कि जितना मेरे प्यारे बच्चों क्यू आर का मान होगा, क्यू आर का मान कितना है, 8 है, तो उतना ही पी क्यू का मान होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। जितना पी आर क्यू आर का मान है उतना ही आपका पी क्यू का मान होगा, यानी कि इसका मान भी 8 ही होगा। तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दो चीजों को कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। चलो अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है। हाँ ये तो इंग्लिश में हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में बी और कोण सी जो है ये क्या है, बराबर है बच्चों, और बी कोण 70 डिग्री है, ए का मान कितना होगा। चलिए पहले
पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, है ना, त्रिभुज बना लेते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज में कह रहा है बच्चों, त्रिभुज में क्या कह रहा है कि बी और सी बराबर है ना, लिख लेते हैं, ये ए और ये बी लिख लेते हैं और ये सी, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कह रहा है, जिसमें बी कोण 70 डिग्री दिया गया है, बी कोण 70 डिग्री दिया, तो ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि दोनों बराबर है, बी और सी क्या है, बराबर है, लिखा है ना, बी और सी बराबर है, तो दोनों 70 70। अब कह रहा है ए का मान कितना होगा, तो आपको पता है मेरे प्यार, अरे यार ये तो बड़ा हो गया है ना, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होता है ना। अब ये 70 तो ये कितना, तो 70 70 140, तो ये कितना हो जाएगा 40, तब ना तीनों मिला के कितना होगा 180 होगा, तभी ना तीनों मिला के कितना होगा 180 होगा, तो 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखा बच्चा, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है ना, 3 भुजाएं कौन सा हो सकती है। तो याद रखिएगा त्रिभुज में एक रूल होता है बच्चों कि जो छोटी छोटी भुजा है अगर उन दोनों को जोड़ दे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए इसमें छोटी छोटी भुजा कौन है, तो 1 और 2, इन दोनों को जोड़ करके देखो, इन दोनों को जोड़ करके देखो, ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा है, नहीं सर, ये तो बराबर हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो छोटी छोटी भुजा कौन सा है, बोले सर 2 और 4, अब 2 4 को जोड़ने पर इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा का मतलब मुंह इधर खुलना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, जब कोण A प्लस कोण B जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, सी कोण के क्या होना चाहिए, कोण C के जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर, 2 को अगर छोटा छोटा को जोड़े तो तीसरकक से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर भी देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर देखो 4 2 6 हो रहा है और यहाँ 7, मतलब कि जोड़ने पर छोटा हो जा रहा है ना, बड़ा इधर दिखा जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 7 4 कितना हो गया 11, और ये 10 से क्या है, बड़ा है, बिल्कुल वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा त्रिभुज के दो भुजा को अगर छोटी छोटी भुजा को जोड़ देंगे तो तीसरा से ज्यादा होना चाहिए, तीसरा से ज्यादा होना चाहिए, तभी होगा आंसर सही, तभी वो त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा बन नहीं सकता है वो। अगला सवाल देखो, यदि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण एक दूसरे से कोई 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण क्या है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग, मतलब कह रहा है कि 2 भुजा और एक कोण बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं 2 भुजा मतलब साइड साइड और एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड से वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे बच्चों। अगला देखते हैं, एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो वर्ग कैसा होता है बच्चों, जिसका क्या हो, चारों भुजा बराबर हो, और वर्ग का सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है बच्चों कि यदि ABCD चतुर्भुज A और कोण क्या है C और बराबर कह रहा है बच्चों कि B और D बराबर है, तो विकर्ण AC और BD बराबर नहीं है, तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ना। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये इस तरीके से चतुर्भुज बनेगा, है ना। देखिए विकर्ण कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये कितना है, छोटा है, तो विकर्ण आपस में ये बराबर नहीं है ना। अगर मान लो ये ABCD, तो देखो ACBD के विकर्ण के बराबर नहीं है, ठीक है भाई। और इसमें क्या आ रहा है, कोण A और C के बराबर है। देखो कोण जो A और C के बराबर होता है, जी हाँ, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। और ऐसे ही B और D क्या होता है, बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज को बता सकता है कैसे बनता है, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, जिसकी क्या हो, 2 भुजा समांतर हो, 2 भुजा समांतर हो, ऊपर नीचे वाला, बस इधर इधर वाला ना हो। हाँ अगला सवाल देखो बच्चों, शायरी सुनोगे या गाना सुनोगे, बताओ मुझे, है ना। झारखंड की कोई गाना मैं सुना दूं, जय क्या बात है भाई, है ना, गाना सुनने का तो उत्सुक तो काफी दिखा रहे हो, है ना। चलो बाद में सुनाते हैं ना। चल तो गुया रे अम्बा बगीचा झूलो झूलब रे, है ना, हाय रे हमार सोना झारखंड। देखो बच्चों इधर देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, है ना, ABC है इस तरीके से, जिसमें क्या है AD जो है ABC की माध्यिका है ना। ये A है, ये B है, ये C है, और AD इसका क्या है, माध्यिका है, मतलब बीच बिचवा में है, ठीक है बच्चों। तो ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 32, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 32। अब ADC का निकालना है, इसका निकालना है बच्चों, इसका निकालना है, तो बहुत आसान है,
है ना। आपको पता है कि अगर ये 32 है तो ये टोटल का अगर 32 है ना, ध्यान दीजिएगा, रेड वाला देखो, ये टोटल का 32 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये टोटल का क्या है 32 है, तो इतना कितना होगा, तो आधा हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल कहते हैं बच्चा कि आकृति में समांतर चतुर्भुज, है ना, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एबी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो अब देखो इसमें से कौन कौन सही हो सकता है, AB और BM कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, AB और BM, तो आधार गुने ऊंचाई, AB क्या आधार है, AB क्या आधार है, हाँ ठीक है, और ऊंचाई BM कह रहा है, ऊंचाई जो है BM है तो लंब है भाई, ऊंचाई कैसे हो गई ना, ये गलत है भाई, ये गलत है ना। यहां पर देखो BC कह रहा है आधार, BC कहां है, BC 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 ये रहा, ये आधार हो ही नहीं सकता है, तिरछा है ना, तिरछा, और BN कह रहा है लंब, BN लंब, ना 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 ना, वो तो कर्ण है भाई, ये 90 डिग्री, ये कर्ण है ना, आधार है ही नहीं, वो कर्ण है वो। DC और DL, DC मेरे प्यारे बच्चों देखो ये DC और DL ऊंचाई, ये हो सकता है क्योंकि DC के ही ये आपका AB के बराबर कहलाएगा, तो ये आधार और ये ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 3 असंरेखी बिंदु से कितने वृत्त खींची जा सकती है। असंरेखी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 3 बिंदु इस तरीके से लिख दूं तो इसमें से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक केवल एक और केवल एक, है ना। मजा आ रहा है बच्चों, एक बार बोलो कमेंट करके सर मजा आ रहा है ना, दिल बनाकर आप लोग नीचे कमेंट करो, बोलो कि सर मैथ में इस बार धुआं धुआं कर देंगे अगर आपसे पूरा हर क्लास को कर लिए तो। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग को हर दिन क्लास 9th का अब आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए चैनल पर अगर फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा और अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए बच्चों, है ना। तभी मैं क्या करूंगा, क्लास 9th के लिए वीडियो ले आऊंगा, है ना। पता है आपको कि मिशन 2 क्या कर रहा है, क्लास 10th की तैयारी गर्दा उड़ा के करा रहा है ना, और हर तरीके से आराम बैच, क्रैश कोर्स, ये फलाना ढिमकाना सब पूरा वहां पर एकदम धुआं किया जा रहा है क्लास 10 के लिए, लेकिन 9 के लिए क्यों नहीं, तो 9 के लिए इसलिए बच्चों क्योंकि आप लोग ने आप लोग के प्यार की कमी है, आप लोग का मुझे प्यार चाहिए बच्चों। अगर आप लोग प्यार दिखाओगे, आप अपने 10-10 बच्चों को, 20-20 बच्चों को, आज आप देख रहे हो, कल अपने 10 बच्चों को और दिखाओगे, ऐसे अगर जहां प्यार दिखा मुझे, जैसे दिखेगा कि हाँ परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत बढ़िया है, तो मैं क्या करूंगा, फिर 9th वाले को गर्दा उड़ाने के लिए तैयारी करवा रहा हूं, और करवा भी रहे, है ना। और अब मिलेगा, डेली मिलेगा, चाहे आप करो या ना करो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपसे हमें नाराज नहीं करोगे, क्योंकि 10th वाले जिस तरीके से प्यार दिए तो आप लोग भी दोगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और सवालों को देखते हैं, है ना। बातें तो हम लोग बातचीत करते रहेंगे, है ना। अभी तो आप 9th में बच्चों, असली धमाका तो 10th में मचाओगे, तो उस समय तो हम लोग बात करने के लिए एकदम बिल्कुल आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, है ना, अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बाकी बातें करने के लिए तो हम लोग पास बहुत वक्त रहेगा, क्योंकि 10th में आओगे, हमारे पास आओगे और फिर मजे से बात करेंगे, है ना। हम लोग एक दिन सेशन ही रख देंगे, बातचीत, कहां से हो, क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, है ना, कहां घूमते हो, सब चीज पूछने वाले हैं। एक्स का मान पूछ रहे बच्चों, है ना। चलिए अपना अपना एक्स का नाम, अपना अपना है नहीं, इसका एक्स का मान, तुम लोग भी गजब करते हो यार। देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का मान पूछ रहा है ना, बहुत आसान है, ठीक है। आसान है तो बना का है सर, बना के दिखाइए। अच्छा दिखा रहे हैं, टेंशन क्या ले रहे हो। देखो x का मान कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर ये 140 है, और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा जो है, दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, दोनों कोण जो है 180 होना चाहिए, तो ये 140, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। अब देखो बच्चे यहाँ पर ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। अब मान लो एक सर्कल है इस तरीके से, और 2 त्रिज्या इस तरीके से दिया, मान लो थोड़ा हम टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और ये इस तरीके से मिला हुआ है, और ये वाला बराबर है बच्चों। अब इसमें क्या है ना, ये क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है बच्चों, है ना। और यहां पर देखो इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है, और बराबर भुजा है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों, ये तो हो गया, हाँ, कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। जीवा की लंबाई पूछ रहा है बच्चों, बड़ा आसान सा है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, और सर्कल में क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, चलो त्रिज्या बना देते हैं 10 सेंटीमीटर। और इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र से जीवा जो है बच्चों, मान लो ये जीवा है ना, ये क्या है, केंद्र की जीवा। अच्छा देखो जीवा किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सर्कल है और ये सभी क्या है, जीवाएं हैं बच्चों, ये सभी क्या है, जीवाएं हैं।
और अगर बात करें वृत्त की सबसे लंबी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, तो व्यास होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होकर जाता है। बाकी देखो छोटा है, फिर बड़ा 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 होता है, फिर बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा, मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी बीच वाला, इसको हम क्या कहते हैं, व्यास। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास होगी, याद रखिएगा। चलो हम लोग कर प्रश्न में आते हैं, है ना। आप लोग को जो एक्स्ट्रा चीजों को बताते हैं ना बच्चों, उसको आप माइंड में जरूर रखना, है ना, उसको माइंड में जरूर रखना, क्योंकि उन सभी चीजों को हम लोग आगे के प्रश्नों को जब होगा ना तब सॉल्व करेंगे और प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कह रहा है बच्चों कि इस जो जीवा जो है ना, ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई। तो यहां से यहां तक की लंबाई हम तब निकालेंगे जब यहां तक निकल जाएगा, है ना। जब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की दूरी अगर निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री कौन बनेगा, ये कर्ण है और ये आधार है ना, है ना। कर्ण है और वो लंब है, तो आधार निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, बोले बोले हाँ जी, है ना। तो कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बाबू 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है बाबू, तो आधार की जगह में आधार का स्क्वायर लिख देंगे। तो 10 दहे के हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बराबर, है ना, 8 8 64 और बराबर में हो जाएगा, अरे बराबर देखते हैं, फिर प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर का इधर आएगा तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, 100 में से 64 घटाओ कितना बचेगा, 36 बचेगा, बराबर में आधार स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में। तो 36 का वर्गमूल निकालने कितना निकल जाएगा 6, मतलब आधार का मान निकल गया बच्चों 6, इसका मान 6। अब हमें पूछ रहा है बच्चों कि इसकी जीवा पूरी यहां से यहां तक, आपको पता है कि जो सेंटर से यहां पर मिलाता है ना जीवा पर, वो आधा होता है। तो इधर भी कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 12, मतलब जीवा की लंबाई 12 हो जाएगा। जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया, बोले हाँ सर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिए, मारो मारो। देखो बच्चा, धुआं धुआं करेंगे हम लोग हर चीजों को। देखो यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से, क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना करना संभव नहीं है। तो जो मेरे प्यारे बच्चों 15 से ना कटे, जो 15 का टेबल से ना कटे, वो हमारा रचना करना संभव नहीं है। तो देखो हम 7.5 है, 7.5 15 से कटेगा बच्चों। पहले इसको क्या करो ना, ऐसे करो, 7.5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 7.5 का 15, है ना। 7.5 को 15 हम लोग कर सकते हैं, और 15 15 से कट जा रहा है, बोले हाँ सर, मतलब ये संभव हो सकता है। इसमें देखो 22.5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 45, है ना। इसमें भी डबल करेंगे और ये 15 से कट जाएगा, हाँ सर ठीक है। इसमें भी देखो अगर इसका डबल करेंगे तो 50, 50 15 से कट रहा है, बोले सर नहीं कट रहा है, यानी कि ये करना संभव नहीं है। यानी ऑप्शन जो मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ सर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, समकोण भी रहता है और इसकी दो भुजा बराबर भी होती है, और इसका क्षेत्रफल दिया गया बच्चों 200। कितना दिया गया 200। आपको कह रहा है इसके कर्ण की लंबाई, इसका मान निकालने बोल रहा है। बड़ा आसान है भाई, देखो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बता मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 1/2, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। क्या कहोगे, आधार गुणे ऊंचाई। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आधार और ऊंचाई को x मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको x मानेंगे तो यह भी x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 200 और बराबर में हो जाएगा 1/2। आधार को क्या माने, x माने, ऊंचाई भी आपका x ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये दो इधर आके कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, है ना, इंटू करना पड़ेगा। 200 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, बराबर x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर 200 को 2 से गुना करेंगे 400 बराबर x, है ना, x स्क्वायर। प्यारे बच्चों x को x लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर जो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। अब 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, यानी कि x का मान हो गया 20। तो क्या हमें x का मान निकालने बोला था, नहीं सर, हमें इसका मान निकल गया, है ना, याद रखिए, और इसका मान निकल गया। अब हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। तो है ना, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 400, यहां पर कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 400 400 कितना हो जाएगा 800, और ये स्क्वायर इधर आके किसमें हो जाएगा अंडर रूट में। अब 800 का वर्गमूल निकालो, तो 800 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 400 गुना 2 लिख सकते हैं ना, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, है ना, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 20 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाए। समझ में आ गया, हमने क्या बोला कि 800 को हम 400 गुना 2 लिख सकते हैं, और 400 का वर्गमूल हमें पता है 20 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका नहीं निकलेगा वो अंदर में रहेगा,
और जो निकल गया वो बाहर निकल जाएगा। तो 20√2 कहां पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। हाँ देखो यहां पर 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। टाइम कितना हो गया? चलिए कोई बात नहीं, है ना, फटाफट कर लेते हैं। 5-6 सवाल तो बचे हुए हैं। क्या है कि 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है ना। किसका सूत्र लगाएं? हीरोन का सूत्र। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें एस निकालना होता है। एस का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a + b + c/2। तो a का मान कितना है? 9 है, और 40 है b का मान, और 41 है यहाँ पर c का मान। 41 और 9 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 40 कितना हो जाएगा? अरे यार बट्टा में 2 तो छोड़िए दिए थे। 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। 90 का आधा करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 45। मतलब कि s का मान 45 निकल गया। अब हीरोन का सूत्र हमारा क्या कहता है? हीरोन का सूत्र कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है एस - b। ठीक है, याद कर लो हीरोन का सूत्र, और s - c। बच्चों जो पढ़े होंगे उनको तो याद होगा, जो नहीं पढ़े होंगे याद कर लो। हीरोन का सूत्र है ये। किसका सूत्र है? हीरोन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, है ना, हीरोन का सूत्र। इसी से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो s का मान कितना था बच्चों? 45 था। देख लो वहां पर 45 है, हाँ सर। और s का मान कितना है सर? 45 है। a का मान कितना बच्चों? 9 है, 9 लगा देंगे। फिर 45, b का मान कितना है? 40। फिर ऐसे ही क्या करेंगे बच्चों? 45, और c का मान कितना है? तो 41। चलो 41। प्यारे बच्चों यहाँ पर अंडर रूट डालेंगे, और 45 का 45 लिख दो। 45 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 45 में से 9, 5 इधर गया, 4 उधर गया, तो 36 बचेगा। और इधर 45 में 40 गया तो 5, और 45 में 41 गया तो 4। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं? 9 गुना 5 लिख सकते हैं। 45 को 9 गुना 5, हाँ सर। 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6। अच्छा इसको एक काम करो ना, इसको 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 3 9 5 45, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, हाँ सर। इसके बाद 5 को 5 रहने दो, और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, हाँ सर। प्यारे बच्चों इस तरीके से जब सिस्टम आ जाए, इसको कोशिश करना ऐसा तोड़ना है कि 2-2 का पेयर लग जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर 2-2 का पेयर हमने लगा दिया बच्चों। 3 3 तो बाहर निकल गया 1 3, 5 और 1 5, तो 1 5 बाहर निकल गया। फिर ऐसे 6 और 6, तो 1 6 बाहर निकल गया। फिर 2 और 2 को 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब 2 जोड़िया का 1 बाहर निकल जाएगा, तब ये अंडर रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब सबको गुना करो, तो 3 5 15, है ना, 15 दूनी 30, 30 और 6 को गुना करेंगे 6 3 18, 180 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर आ जाता हूं। आ जाऊं, आ जाऊं, कैमरा स्टार्ट। बोले सर आप भी रील देखते हैं क्या? अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं बच्चों? एक घनाभ जो होता है ना, घनाभ किस आकार का होता है बच्चों? तो घनाभ जो होता है इस तरीके से, ऐसे घनाभ होता है। और घनाभ का किनारा जो होता है वो 12 गो होता है। 1 2 3 4, 4 नीचे, 4 4 8, और 4 गो खुट हुआ 12। तो किनारा कितना होता है बच्चों घनाभ का? तो किनारा जो होता है वो 12 होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों फलकों की संख्या बोल दे कि फलक कितना होता है, मतलब साइड कितना होता है, तो फलक जो होता है वो 6 साइड होता है ना। 6 साइड होता है, ऊपर नीचे 2 और 4 साइड, तो चारों साइड और ऊपर नीचे 6 गो। और अगर शीर्षों की संख्या पूछ दे एग्जाम में, है ना, अगर कह दे मेरे प्यारे बच्चों कि घनाभ या घन का शीर्ष पूछ दे, तो शीर्ष कितना होगा? तो 1 कोना ही, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, 8। याद रखिएगा, किनारा पूछा तो 12, फलकों की संख्या पूछा तो 6, और शीर्षों की संख्या 8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लंब विवृतीय, है ना, लंब विवृतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लंब विवृतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। डाउन हो गया क्या? तो लंब विवृतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो संपूर्ण पूछा है ना, वक्र ने पूछा है। संपूर्ण होता है पाई आर एल प्लस आर, है ना, पाई आर एल प्लस आर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। और वक्र पूछता है तो पाई आर एल, वक्र पूछता है तो पाई आर एल। याद रखना, सभी फॉर्मूला याद रखिएगा, जुबान पे रखिएगा, वरना जुबान काट लेंगे तुम लोग को, सोच लेना। अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी लंब विवृतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई b है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले देखो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही होता है ना? बोले हाँ सर यही होता है। जिसमें आधार का बेलन क्या होता है बच्चों? बेलन इस तरीके से होता है, और इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना दिया गया है?
तो पाई ए स्क्वायर दिया गया है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, अरे आधार मतलब वृत्त जैसा है तो आधार वृत्त का क्षेत्रफल है ना, पाई ए स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर ए, यानी कि आर का मान ए है, आर का मान ए है। तो यहाँ लिख दो 2 पाई की जगह में पाई और आर की जगह में ए, और एच का मान के क्या बोला था, ऊंचाई कितना बोला था, बी, तो बी। तो इस तरीके से पाई 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हमने आधार से क्या किया, आर का मान निकाल लिया, और आधार से आर का मान निकल गया तो हम लोग क्या किए, इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखो बच्चों, अर्धवृत्तीय का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 ठो गुब्बारा है तो लिख दो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दोनों की त्रिज्या अलग अलग है ना, तो इसको r1 का स्क्वायर, इसको r2 का स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अब काटना मत, बस ऐसे कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ पर r1 का स्क्वायर और यहाँ पर r2 का स्क्वायर, तो r1 कितना है बच्चों, 6 का स्क्वायर, r2 कितना है बाबू, तो 12 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144। अब काट दो इसको, है ना, 36 का 36 और 36 चौके 144, यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काट करके देख लो, 36 से कट जाएगा 144 4 बार में। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, देखो बच्चों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप पर मिल जाएगा आपको, है ना, हमारे ऐप पर आपको सभी ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप पाने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप लोग को सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग को एक कोर्स भी बना दिया गया बच्चों, उस कोर्स में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप लोग को और भी चीजें बेनिफिट होगी। वहां पे आपको सेट वगैरह भी दिया गया है, ठीक है, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम के मान को अगर हम माइनस करते हैं तो उसको हम परिसर कहते हैं। तो परिसर का ही फॉर्मूला होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जैसे कि अगर मान लो यहां पर लिख दिया, यहां पर 30 से 40 ऐसा लिख दिया मान लो, ठीक है। अब कहेगा इसका परिसर निकाले, है ना, इसका क्या कह देगा, परिसर निकाले। तो परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है 40, न्यूनतम मान कितना है 30, घटा दो 10 निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो परिसर का ही फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, और इस तरीके से जब भी रहेगा तो वैसे निकाल लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बच्चों अगले सवाल पर, है ना। देखिए यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज क्या कहलाता है, कॉल्ड रेंज कहलाता है, उसी को हम रेंज कहते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 109 और 19, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वर्ग चिन्ह का जो होता है मिड पॉइंट जो है, इस तरीके से कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, है ना। न्यूनतम मान, है ना, निचली सीमा और ये ऊपरी सीमा, निचली सीमा और ये ऊपरी सीमा। तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, है ना। 9 9 18 8 और 2 और 28, हाँ 2 से इसको डिवाइड करो तो 114 हो जाएगा बच्चों। 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब भी वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। जब भी मेरे प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह निकाले, है ना, क्लास मार्क अगर बोला निकालने के लिए तो फिर आपको क्या करना, क्लास इंटरवल में निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देना। अब हमारे पास मात्र 2-3 सवाल बचे हैं बच्चों, है ना, फटाफट कर लेंगे, मजे करेंगे फिर, है ना, फिर क्या करेंगे, मजे करेंगे। क्लियर है? सभी चीजें सही चल रही है? हाँ सर। देखो जो माध्यिका निकालने के लिए बहुत आसान है ना। ये मीडियन कैसे निकलता है, सबसे पहले जो डेटा दिया रहता है, जो डेटा दिया रहता है उस डेटा को हम क्या करते हैं बच्चों, तो उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का कहने का मतलब है बच्चों बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटका कौन है बाबू, दू है, दू लगा देंगे। फिर क्या है, 3 है तो 3 लगा देंगे। फिर कितना बच्चों, तो 2 3, अच्छा 2 बार है ना, एक मिनट 2 बार है, तो 2 फिर 3, है ना, 2 हो गया 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया। अब अरे 6 तो बच गया जी, तो 5 के बाद 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 है ही नहीं, 9 10 11, है ना, 9 और फिर 10 और 11 ऐसे लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना बड़ा आसान है।
देखो के गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना, तो क्या करो 4 गो इधर ले लो और 4 गो इधर ले लो, तो बीच में जो बचेगा वही आंसर, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 6 आंसर। ध्यान रखना डायरेक्ट मत निकालना, आरोही क्रम में सजाने के बाद काम करना बच्चों, है ना। चलिए हाँ नेक्स्ट सवाल देखिए कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त 55 बार जो आया है उसका प्रायिकता क्या होगा, है ना। अरे पट की प्रायिकता पूछ रहा है, देखो यही यही तो है बच्चे, हम कंफ्यूज करके आप भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बच्चों सिक्का को 100 बार उछाला गया, चित्त कितना बार आया बाबू, चित्त जो है कितना बार आया, है ना, चित्त जो है यानी हेड कितना बार आया, तो यहाँ पर 55 बार आया, है ना, चित्त कितना आया 55 बार आया, तो पट कितना आएगा बच्चों, पट जो है अगर 100 बार उछाला गया तो 45 बार पट आएगा। और प्रायिकता किसका पूछ रहा है बच्चों, पट आने की, है ना, पट आने की, तो पट कितना बार आया 45 बार, और कितना बार उछाला गया, कुल परिणामों की संख्या कितना बार 100 बार, तो 45/100 इसका आंसर हो जाएगा। तो 45/100 कहीं है नहीं है, तो 5 से काटो, 9 5 45, 20 5 100, 9/20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। हाँ सर। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल को मैं दिखाने से पहले एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपने 10 बच्चों को शेयर करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बता दो, है ना, नहीं करोगे तो घर घुस के मारेंगे। नहीं बच्चा टेंशन मत लो, है ना टेंशन मत लो, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोग जिस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, पता है पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, आपको लगता होगा ना कि पढ़ाने में कुछ भी मेहनत नहीं है, ठीक है। अभी सोचो कि हमारी जो क्लासेस हुई लगभग, ठीक है, 51 मिनट लगभग, है ना, 1 घंटा पूरा। अब 1 घंटा अगर लगातार बोलते रहना, और वो भी सिर्फ बैलेंस, दिमाग को बैलेंस में रख करके, ऐसा नहीं कि दारू पी के कुछ बोल रहे हैं तो चलेगा, नहीं, यहाँ पर दिमाग को भी बैलेंस, दिमाग को लगाते हुए 1 घंटा पूरा अगर वर्क करते हैं बच्चों तो काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि, और ये लॉस कब पूरा होता है पता है, जब देखते हैं कि बच्चों में पोटेंशियल है, बच्चों में क्या है कि मतलब पढ़ने की जज्बा है ना, बच्चों में मतलब कि देखते परफॉर्मेंस बच्चा है बढ़िया है, ठीक है, तब एक अलग सा एनर्जी आता है, हाँ ठीक है, मेहनत सब हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर बहुत ज्यादा आप थके हारे हो और कह दे कैसे हो, अगर कोई पूछ दे कैसे हो, क्या हाल है, तो इतना में ही दिल हल्का हो जाता है उसको बताने के बाद कि ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, थके हारे और कोई भी नहीं पूछ रहा है तो आप और ज्यादा थकते जाओगे दिमाग से, है ना। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि आप क्या करो, कमेंट बॉक्स भर भर के भर दो, ठीक है, मजा आ रहा है तब, है ना, मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, आप बोल सकते हो कि सर मजा नहीं आया, ठीक है, लिख सकते हो। अगर मजा आया तो एक बार दिल बनाकर भेज देना, है ना, ये जरूर करो बच्चों, और साथ ही साथ शेयर करने में कम ही मत करना, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 10 बार चौका मारती है, चौका मारने की प्रायिकता कितनी होगी। तो चौका कितना बार मारती है 10, और कितना बार फेंका जाता है 30 बार, तो 10/30, 10 × 10, 10 × 30, यानी 1/30 का आंसर हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि 40 में से कितना उत्तर कर पाए हो, है ना। मैंने अभी टोटल कितने प्रश्न को करवाया, टोटल मेरे प्यारे बच्चों 40 प्रश्नों को मैंने करा रखा, है ना। अब आपको बताना है कि इस 40 में से कितना उत्तर कर पा रहे हो, ठीक है, कितना उत्तर बना लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में भर के बताओ, ठीक है, कि आप 40 में से कितना उत्तर कर पाए हो, ठीक है। चलो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों और भी आपको और भी प्रश्न चाहिए, और भी प्रैक्टिस करवाना है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों प्यार भर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चों को शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और फिर धुआं और करेंगे अगली कोई भी और क्लास में, और भी कोई सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी क्लास का चाहिए कमेंट जरूर। बाय बाय।